ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो पावर बुक ले रहे हैं उसमें अभी हम धन के साथ चल रहे हैं। यानी धन में इतनी सारी एनर्जी है जो हमने अभी तक समझा है। भर भर के झोलियां सभी को मिल रही है, परमात्मा सभी को बहुत सारा चीजें दे रहा है। और हम इतना सारा चीजें लेके क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारे उनके गुणगान कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और नोटों की साइकिल चला रहे हैं। वाह! यानी जो सर्कल चला रहे हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी, तो उससे भी हम जब भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो कितना हमारे पास अबंडेंस में सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आगे हमें ये पावर बुक में रोंडाबन हमें क्या और समझाना चाहते हैं। तो ये पावर बुक जो हम ले रहे हैं, अभी तक हमने समझा है भावनाएं क्या है, प्रेम क्या है, भावनाएं कैसे हम महसूस कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव रख सकते हैं, अच्छी भावनाएं क्या है, बुरी भावनाएं क्या है, सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है, ये अभी तक हमने समझ लिया है। तो अभी हम पावर और धन, उसके बारे में आज हमारा तीसरा दिन है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पावर बुक में हम धन के बारे में कैसे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता है। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर पर अनुसार ही मिलता है। यानी अभी हमने यहाँ पे समझा है, ये सेंट कैथरीन ऑफ सीएन ने बोला है। यानी इन्होंने क्या बताया है कि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हमें समय के अनुसार अप्रिसिएशन नहीं भी मिला, या हमने जो कार्य किया उसके लिए हमें अप्रिसिएशन नहीं भी मिला, तो भी कोई बात नहीं है। हमने अपना कार्य अपनी शिद्दत से करना है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। देखो, पहली दूसरी तारीख आती है तो कितना हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, धन आ गया, हमारी पगार आ गई। 2 दिन पहले ही हम खुश हो जाते हैं कि कल 2 दिन में हमें पेमेंट मिलने वाली है, पगार मिलने वाली है। पूरा महीना हमने जो कार्य किए रहते हैं, काम किए रहते हैं, उसका हमें जो उसके बदले में जो पगार मिलती है, उसके लिए हम कितने कृतज्ञ होना है। तो तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोग खुशी महसूस नहीं करते हैं। तो वे कृतज्ञ होने की बजाय बजाय चिंतित होते हैं कि अभी इससे पूरा महीना चलाना है और ये तो पैसा बरोबर नहीं है, कम है, तो आगे कैसे चलाएंगे। तो पहले ही चिंतित हो जाते हैं। तो इसी वक्त वजह से उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलने पर वह प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। वो प्रेम नहीं देते हैं, बल्कि वो चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं कि इतने से पैसे में कैसे चलेगा, पूरा महीना चलाना है, पहले से ही चिंता चिंता करना चालू कर देते हैं। तो जब कहीं से भी उनके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो। हमें यहाँ पे रोंडाबन हमें बताना चाहती है पावर बुक के माध्यम से कि हमें जितना भी पैसा आता है, कहाँ से भी आता है, जिस रास्ते से आ रहा है, बस हमें क्या देखना है, एक तो ईमानदारी से आ रहा है और अपनी मेहनत का पैसा आ रहा है। जो हम कार्य करते हैं उसके मुआवजे में हमें जो मिलता है, पगार, पेमेंट, उसके लिए हमें मिल रहा है, जो हम उसे धन्यवाद कहना है, चाहे पैसा कितना कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। और आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, यानी उसमें वृद्धि मिलती है। तो हाँ, ये हमेशा हमने समझना है, जो भी आपको मिला है उसके लिए आप धन्यवाद करें। 2 दिन से हम देख रहे हैं, जो भी हमें अतीत में मिला है उसके लिए धन्यवाद करना है। और जो अभी हमारे पास वर्तमान में है उसके लिए भी हमने धन्यवाद करना है। खेलने के हर अवसर को लपक लें। जैसे जैसे आप कोई खेल खेलते हैं तो यानी आप ऐसे लपक लें कि कोई कार्य करते हैं, मैं आप जो
जो भी काम करते हैं धन के मुआवजे में, तो आपने उसका बहुत ही प्रेम से काम करना है, चाहे उसमें अप्रिसिएशन मिले या ना मिले। लेकिन आपको अपनी शिद्दत से, श्रद्धा सबूरी से वो धन के बारे में सोचना है और कार्य करना है। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें। अभी जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको अच्छा महसूस करके करना है। बल्कि ऐसे नहीं सोचना है मुझे धन कमाना है, बल्कि ऐसा सोचना है मैं कितना काम करके कि सामने वाले को खुशी दे सकती हूँ, मेरा प्रोडक्शन दिखा सकती हूँ, मेरा कार्य में जो शिद्दत है वो दिखा सकती हूँ, और मैं हर कार्य में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ या हो ही हूँ। ऐसा हमें करना है। तो हमें कई गुना बढ़ाने के लिए अवसर को लपक ले, यानी जब भी हम कार्य जो भी करते हैं शिद्दत से करते हैं, अपनी मेहनत लगन से करते हैं, तो उस कार्य में भी देखो बहुत ही प्रेम से वो कार्य इतना अच्छा हो जाता है, सक्सेसफुल हम हो जाते हैं। तो जो उसके एवज में आपको धन मिलता है, उसके लिए भी प्रेम महसूस करें। कार्य के लिए भी प्रेम महसूस करना है, धन के लिए भी महसूस करना है प्रेम। तो किसी भी पैसे देते समय मैं प्रेम महसूस करें, पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए सोचे कि आपके पैसे से अपनी कंपनी व कर्मचारियों को कितनी मदद मिली, और इससे आपने पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। आप किसको पैसे दे रहे हैं, आप ग्रोसरी ले रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, सब्जियां भाजियां ले रहे हैं, या घर का कोई बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो खुशी खुशी पैसे देना है। खुशी खुशी पैसे देंगे। आपकी दोनों भावनाओं के बीच में क्या अंतर है? जब आप पैसे जाने का अफसोस करते हैं या खुशी खुशी पैसे देके हम खुश हो रहे हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? तो ये अंतर महत्वपूर्ण ये है कि अथाह धन होने के होता होता है हमारे पास, और हम खुशी से उसको इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब अपने जीवन भर के पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास अथाह धन है और हम पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये दोनों में क्या अंतर है? वही अंतर वो है कि हमारे भावनाओं को अंतर आता है, कि हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं या किसी को दे नहीं रहे हैं, और हम उसके बारे में और चिंतित हो रहे हैं या डर महसूस कर रहे हैं। तो धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आपको क्या करना है? खेल खेल करते हैं, खेल खेल सकते हैं क्या उसमें, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। अभी एक खेल बता रहे हैं हमें, वो खेल खेलना है। आपको एक नोट लेना है, नोट की कल्पना करनी है, नोट को सामने वाले हिस्से को अपनी सकारात्मक पहलू समझना है, अमीरी का प्रतीक समझना है, रूप देखना है, और कल्पना करें कि इस नोट के पिछला हिस्सा जो है वो नकारात्मक है और पैसे की कमी का प्रतीक है। और जब भी पैसे का लेन देन करते हैं उसी टाइम आप क्या करते हैं, वो हर समय जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है वह। और अपने पर्स में भी नोट रखने के टाइम में क्या करना है, सामने वाला हिस्सा ही आपने देखना है जिसमें गांधी जी दिखते हैं। आप अपना एक नोट उठा सकते हैं और उसमें देखें, सामने का हिस्सा देखें। तो ये सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं उसमें गांधी जी है। तो इसको आप समझें कि सकारात्मकता है ये, इसको। और पीछे के साइड में जो आपका पीछे है, वहां पे देखें कि पलट के जो देखते हैं उसमें नकारात्मकता का सोचे। यानी इसमें जब भी हम नोट रखते हैं देने के टाइम में भी हमें ऐसे देना है, ऐसे नोट देना है, और लेने के टाइम में भी यही ऊपर होना चाहिए, गांधी जी का जो पिक्चर है वो ऊपर होना चाहिए। तो यानी आप जो वे से दे रहे हैं, देखिए गांधी जी भी स्माइलिंग दिख रहे हैं, तो एनर्जी कितनी आपको पॉजिटिव महसूस होगी। तो नोट आपने अपने पर्स में भी इसी तरह रखना है, और
इसके सामने वाला हिस्सा ही आप देखें। पैसे देते समय भी सुनिश्चित करें कि आपको सामने वाला ही हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। और आप जब भी पैसे का इस्तेमाल का संकेत के रूप में कर रहे हैं, ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। यानी आप जब भी ऐसे नोट देते हैं, ऐसे करके नोट देते हैं सीधा, ये पोर्शन, तो यानी आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, ये एनर्जी दे रहे हैं। और एनर्जी को आप बोलेंगे देने के टाइम में, जिसके घर में जा रहा है उसको फले फूले, उसके घर में बहुत बरकत होगी। और ये पैसा फिर घूम के मेरे पास लौट के मल्टीप्लाई होके आवे और चारों दिशाओं से मेरे पास धन आवे। ऐसी भावना रख के हमने व्यवहार करना है। तो क्रेडिट कार्ड भी अभी जब जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो सामने की तरफ घुमा ले, उस पे आपका जहाँ पे नाम लिखा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि आपके पास अपार धन है। ऊपर का जो हिस्सा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर या डेबिट कार्ड के ऊपर, आप देखेंगे उसके ऊपर आपका नाम लिखा है। तो जब भी उस धन को उसका आप देखते हैं, जब भी वो कार्ड को, तो आपको कितना अबंडेंस फील होता है कि वाह, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं प्रेम से उपयोग करती हूँ। और जब भी आपने ये किसी को आप दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड या नोट दे रहे हैं, तो दिल के सामने, आपके दिल के सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वो आपके पास वापस आएगा, यानी वो आपके पास लौट के आएगा। तो कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद है, और कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है, और जिसकी आपके पास जरूरत है वो सब आपके पास आ रहा है। आप जब भी आप देखते हैं कैसे जिएंगे, आपका जीवन किस तरह अलग होगा, आप क्या महसूस करेंगे उसमें, पॉजिटिव महसूस करेंगे। सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। अभी वो क्रेडिट कार्ड या तो आप जो पैसा दे रहे हैं किसी को, उसमें से आपको क्या मिल रहा है? आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, आपके पास उसके बारे साथ में क्या आ रहा है, खुशियां आ रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में सोचे, उस खुशी के बारे में सोचे, आप क्या महसूस करेंगे। निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, क्योंकि आप अलग महसूस करते हैं, इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। यानी आपके पास जब भी पैसे हैं, आप कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या तो चेक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, वो आप जो ये फीलिंग चार्ट मैंने बताया था, उसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं उस वक्त। तो आप जॉय की स्थिति पे हैं, और आपके पास धन है, तो आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, वाह, उस वक्त आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। और वाह, उसके वक्त आपको प्यार आ रहा है, पैसे के ऊपर प्यार आ रहा है, उसमें से जो आप खरीद कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, वो चीजों के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। तो आपने उसमें महसूस करना है, तो आप कैसे चलेंगे, बहुत ही अलग तरीके से चलेंगे। जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम कैसे खुशी से चलते हैं, ऐसे लगता है कि वाह, बहुत ही सीना तान के चल रहे हैं कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। और जब भी आपकी जो शारीरिक मुद्रा है, गतिविधियां, वो भिन्न होगी। हर चीज पर आपने देखना है, देखेंगे, अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। जब भी आप बिल भी भरते हैं ना, आपके पास पैसे हैं, तो बहुत प्रेम से आप बिल का चेक बनाएंगे और बिल पेमेंट करेंगे। और जब भी आपके पास ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, आपके फिर आपका देने का जो भाव है बदल जाता है। तो इसलिए हमें लोगों से, परिस्थितियों में, घटनाओं में, जीवन में, हर चीज पर अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जब भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, तो हम भाव से, हमारी जो भावनाएं हैं अगर सकारात्मक है, तो हम देने के भाव में भी आ जाते हैं। किसी को नीड है तो उसको भी देने के लिए अच्छे से भाव से देते हैं।
तो महसूस करते हैं। आप सुकून में रहेंगे तभी। आप क्या देखते हैं उसमें, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त धन है। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस भरपूर है। आप हर दिन अपने दिन का भी आनंद लेंगे, और रात को आपको नींद भी सुकून की आएगी, कि आपको कल के लिए चिंता नहीं है कि कल मुझे कुछ फीस भरनी है। हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं कल फीस भी भर सकती हूँ। तो यानी आपके इसी भावना में पड़ना है। यह धन का प्रति प्रेम का भावना है, और यही प्रेम का पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। तो आप कैसे चिपका कर रखेंगे धन को? धन को कैसे आप अपने पास चिपका के रखेंगे? ऐसे ही चिपका के रख सकते हैं, प्रेम से। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावनाओं को यह मानकर जकड़ ले कि जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को मनचाही चीजों से जोड़ सकते हैं। हमारी जो इच्छा पूर्ति भावनाएं हैं, वो भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आज मुझे सपने देखने हैं, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे कहाँ बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो पर्टिकुलरली हम प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए मैं सोचूंगी किधर जाना है। तो सपोज मुझे पूरा इंडिया में किधर घूमना है, बाहर आउट ऑफ इंडिया भी घूमना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, अमेरिका घूमना है, पर्टिकुलरली कौन सी एरिया में घूमना है, उसके लिए हम सोचेंगे। फिर उसकी बजट बनाएंगे, उसमें कितना पैसा ट्रैवलिंग को लगेगा, कितने में मुझे टिकट मिलेगी, फ्लाइट टिकट कितने की है, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, कौन सी जगहें हम घूमेंगे। तो ये हमारी इच्छा पूर्ति से जुड़ी हुई सब चीजें हैं। तो ऐसा करके आपके खुद की जो इच्छाएं हैं, खुद साकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेविल गार्डन ने ये बताया है कि हम अपनी इच्छा को खुद साकार कर सकते हैं। कैसे? धन को हाँ कहें, कभी भी। किसी को आप धन देते हो तो भी हाँ कहें, खुशी से देवे। याद रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा, सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। जब भी आप दूसरे के लिए सुनते हैं ना, वाह, आपको पता है वो कोई भी आपका फ्रेंड है, या आपके नेबर है, आपका कोई रिलेटिव है, या कोई आपका प्रिय है, जो आपसे बोल के जा रहा है कि वाह, मैं अमेरिका घूमने जा रही हूँ, ये एरिया में मैं घूमने जा रही हूँ। तो हम कितना रोमांचित होना है, खुश होना है। वाह! उसके फ्रीक्वेंसी पे आपको भी क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। उसकी खुशी के साथ हमें भी बहुत खुश होना है। तो जब भी हम वो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी में है, इसलिए हमेशा इसी तरह रोमांचित हो। हम भी एकदम फूले नहीं समाते हैं। वाह, अच्छा है, आप घूम के आओ, वेरी नाइस। कभी कोई बोलता है मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, तो हम भी बहुत खुशी से बोलते हैं ये लो, हमारा भी 101 रुपया माता जी के चरणों में रखना, हमारे लिए भी आप उधर दुआ करके आना। तो यानी हम भी रोमांचित हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो ये सुखद घटना आपके साथ हुई है, क्योंकि खबर ऐसे है, खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? सामने वाले ने आपको बताया, वाह, मैं तो घूमने जा रही हूँ, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कहते हैं, कह रहे हैं। दूसरी ओर आप अपनी निराशा, ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? सामने वाला आपको बोल रहा है, वाह, मैं अमेरिका घूमने जा रहा हूँ, आप अगर ईर्ष्यालु हैं, उसके बारे में आपको कुछ बुरी भावनाएं आती है, और उसके सफलता को आप क्या कर रहे हो, तो आपको ये निराशा और ईर्ष्यालु अगर महसूस करने से आप क्या करेंगे? प्रतिक्रिया नेगेटिव की मिलाएंगे। और आपके साथ क्या होगा? आपके साथ भी वो बुराई
सामने आगा आएगा। यानी हम बुरी भावनाओं को वास्तविक में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रहे हैं। यानी ना कह के हमने क्या किया, उस धन को हमने रुका दिया। जो हमारे पास अबंडेंस में कुछ आने वाला था, हमने उसको रुका दिया। अगर आपने सुने किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांचित और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन को भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया इन्होंने बताया कि हमने हमेशा हाँ की फ्रीक्वेंसी में रहना है। कुछ साल पहले, अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ साल पहले मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया जबकि मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज पड़ा था और कर्ज चढ़ा हुआ था। मेरे अपार्टमेंट के बदले बदले में ले लिया गया ऋण भी आखिरी सीमा तक पहुंच गया। और यह नहीं कि मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्जा था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगा कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी उस किसी की भी हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण के नियम को जानती थी और यह भी जानती थी कि मेरे पास पैसे मैं कि जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्जों का पहाड़ दिखता था और लोग पैसे वसूल करने के लिए फोन करते थे। मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में से $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे वो पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने यह सारा पैसा राहगीर में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेके चलती थी और पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसी को दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का क्या था, उनके पास सीमित पैसे थे, तो भी उनका मन में ऐसा था कि किसी को तो पैसे देती रहूं। तो उन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे सीमित थे, लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने में का काम जो मैंने अपने हृदय को सौंप दिया। किसको नीड है, रियल नीड है पैसे की, ऐसा उन्होंने देर से सोचा कि किसको देना चाहिए, तो हृदय को उन्होंने ये काम सौंप दिया। उसकी आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। अभी देखो, $100 निकाल के आए, उसमें से 50 था, फिर भी 50 भी उन्होंने सब में बांट दिया। तो तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ। लेकिन फिर सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने का सुखद और भावना से जो मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी और उस वीकेंड में मैं मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और कई बार छलके। ये आंसू तो खुशी के थे और छलके, और बार बार ये एहसास होता रहा कि पैसे बांटने में मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। यानी ऑथर इतनी खुश थी, देखो, पैसा देने के टाइम में। तो इनके पास क्या हुआ, सोमवार की दोपहर की अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं में श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। देखो, कहाँ से $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न बढ़ते के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन इस सोमवार की सुबह में एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि मैं
क्या मैं अपना शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगी है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। यानी उन्होंने देखो दिल खोल के दान किया, और फ्राइडे का दिन में ये काम किया, और उनकी मन की जो भावनाएं थी इतनी पॉजिटिव हो गई, और इतनी प्रेम से उन्होंने जो कार्य किया, तो सोमवार के दिन में उनके हाथ में पैसे भी आ गए। तो ये कितना ना उन्होंने अबंडेंस में उनको पैसा मिला, क्योंकि उन्होंने पैसे को यस बोला, देने का भाव को यस बोला। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं किया था। वह तो सिर्फ मैंने इसीलिए दान किया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं प्रिय पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावनाओं को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता था। अगर हम देते हैं ना, बोलते हैं अरे हमको बोला गया है कि 3 नोट चलाओ रोज, साइकिल चलाओ, सर्कल चलाओ, देने देते रहो सबको, किसको भी, और जिसको नीड है रास्ते में, पर देखो मत उसको वो क्या करेगा। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? देने का, प्रेम का भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं है मैं दे रही हूँ, मुझे रिटर्न में मुझे 100 गुना बढ़ बढ़ के आवे, तो ये यानी हमारा जो इरादा क्या है, इरादा सही नहीं है। हमारी भावनाएं क्या है, हमारी भावनाओं में क्या छुपा है, कहीं ना कहीं वो लालच छुपी है। तो हमने प्रेम से देना है, प्रेम से उसे समझना है, और फिर प्रेम से आपके पास अबंडेंस में सब कुछ आएगा। तो क्योंकि वो परमात्मा भी देख रहा है कि इसके मन के भाव कैसे हैं। तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता था अगर मैं अलग भाव से वो पैसे देती थी, क्योंकि प्रेम से प्रेरित होने की बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से अगर मैं प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, निश्चित रूप से आपकी ओर वह लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से जब भी एक धर्मार्थ संगठन को 100 रुपीज, $100 दान दिया, तो चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यानी एक पर्सन ने ऐसे $100 का दान किया था, तो उसे चेक काटने के 10 घंटे के भीतर उसने अपने, उसके पास भी प्रचुर मात्रा में कई बिक्री हो गई, और उसने धन कमा लिया। अभी अपने महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, या महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यो तो ये मदर टेरेसा भी हमेशा हमें बोलते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, वो भी धर्मोपदेशक है। उन्होंने क्या कहा है? प्रेम पूर्वक नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ज्यादा से कितना ज्यादा देते हैं, कितना ज्यादा देते हैं, क्वांटिटी नहीं देखती है, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने प्यार से, क्वालिटी से देते हैं, मन के भाव से देते हैं। तो यहाँ पे आज हम ये स्टॉप करेंगे। आज अभी कल 2 दिन से जो हम धन के साथ में चल रहे हैं, इसमें हमने क्या समझा है? जो अतीत में हमारे पास धन था, हमने उसको धन्यवाद दिया। जिसने भी हमारे हमें धन दिया, चाहे माँ बाप ने दिया, माता पिता ने दिया, सास ससुर ने दिया, स्पाउस ने दिया, और अपने फ्रेंड्स ने दिया, या कहाँ पे हमें पिकनिक मनाने के लिए कोई लेके गए, पार्टियां हुई, या कहाँ पे हम लोग ने शादियों में जाके खाना खाया। तो पास्ट में, जो अतीत में हमें वो धन के रूप में जो भी कुछ मिला है, तो उसको हमने धन्यवाद दिया। कोई अवार्ड मिले, वो भी धन लगा, उसको भी हमने धन्यवाद दिया। कल हमने क्या समझा था, कल के इसमें, कि वर्तमान में जो हमारे पास धन है उसको हमने धन्यवाद देना है। तो हमारे पास कल क्या हमने देखा? प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमने आज क्या किया, उसका हमने कल देखा। कल तक भी हम लोग ने जो देखा था, वो वर्तमान स्थिति जो हमने समझी, कि हमारे पास घर है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, एफडी है जो हमारे हाथ में,
हमारे घर में कपाटों में तिजोरियों में जो पैसे हैं, ज्वेलरी है, हमने एट प्रेजेंट हमारे हाथ में क्या है, उसको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो आज हम देखेंगे कि हमारे भाव कौन से थे जब भी हमने किसी को दान दिया, सेवा से दिया, प्रेम से दिया, उनके घर में बरकत हो गई ऐसे दिया। तो आज हम अपने बारे में एक बड़ा सपना देखेंगे। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, फ्यूचर आपका क्या चाहिए धन के बारे में। आप कोई लिख के भी महसूस करके भी बोल सकते हो, बोल भी सकते हो, या लिखो चैट में, धन के बारे में फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। तो आज हम अपने उस मैनिफेस्टेशन के साथ चलेंगे, स्क्रिप्टिंग बनाएंगे कि हमें प्रचुर मात्रा में हमें धन मिला है, कैसे हम उसका यूज करेंगे। पर धन किसके लिए चाहिए आपको, वो मेंशन करना है। तो आप चैट में लिख सकते हैं। यस। फ्यूचर के लिए किसी को धन नहीं चाहिए, वाह, वेरी नाइस। यस, कार चाहिए, वाह, वेरी गुड। मनी फॉर कैनडा ट्रिप, वाह, वेरी नाइस। हाउस मेंटेनेंस, वाह, कार चाहिए, वाह, वेरी नाइस। तो आज हम देखेंगे अपने सपने पूरे बड़े देखो। यस, हमें बड़े सपने देखने हैं। तो आज हम बड़ा सपना देखेंगे। सभी सब लोग आंखें कोमलता से बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस करिए, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखिए। आज हम अपने लिए एक स्क्रिप्टिंग बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। और वो स्क्रिप्ट आपको जैसे कि अभी बताया, ट्रैवलिंग करना है, वाह, कनाडा ट्रिप लेनी है। तो कनाडा ट्रिप करने के लिए आपको कहाँ जाना है, कौन से एरिया में जाना है, आप वो महसूस करें। गूगल सर्च करके भी आप देख सकते हैं आप कहाँ जाना चाहते हैं। अपने श्वासों के साथ रहिए, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे। खुद को रिलैक्स महसूस करें। हमें ट्रैवलिंग करनी है। आज अपना सपना लिखेंगे, अपने लिए 10 मिनट निकालना है, और जो आप सपना अभी देख रहे हैं, उसे लिख के फिर आप सोना। आपको कहाँ पे भी घूमने जाना है, उसकी लिस्ट तैयार करें, और कौन सी एरिया घूमनी है उसकी लिस्ट बनाएं। वहां जाने के लिए आप कौन से माध्यम से जाएंगे, कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, वो फ्लाइट भी आप देख सकते हैं। वाह, मेरी मनपसंद फ्लाइट, उसका आप नाम लिख सकते हैं, उसका अमाउंट देख सकते हैं कितना, उसका अमाउंट है, फेयर कितना है। वाह, आपको उसके लिए देखना है आपके साथ कौन कौन है, किसको लेके जाना चाहते हैं। आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, माता पिता है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनको भी वहाँ शामिल करें उस लिस्ट में।
धीरे धीरे देखते जाइए, विजुलाइज भी करते जाइए और स्क्रिप्ट भी लिखते जाइए। वाह, आपने क्या क्या शॉपिंग की है? वहां का मौसम क्या है? कौन से कपड़े आपको चाहिए? ठंडी का माहौल है, बर्फ का माहौल है, या माध्यम, मीडियम? आप कौन से कपड़े लेके जाना चाहेंगे या चाहेंगे? उन कपड़ों का भी लिस्ट बनाइए। हर टाइम में आप शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं, आपके नेसेसिटी जो आइटम्स हैं वो भी उस बैग में भर रहे हैं। आपने बैगें ली हुई है। वाह, कौन सी बैगें ली हुई है? आप देखो, कौन सी कंपनी की आपने बैगें ली हुई है? फाइबर की है, वीआईपी की है, अमेरिकन टूरिस्ट की है, विराट कोहली जो पकड़ के खड़े हैं वो बैग ली है क्या आपने? देखे, और उसके साइज देखें। जब भी आप फ्लाइट से जाते हैं, आपको पर्टिकुलरली कुछ वेट अलाउड है। आप देखो, आपके साथ में चेक इन बैग है, केबिन बैग है। वाह, आपने कितनी अच्छे से तैयारी की हुई है। सामान बड़े भर रहे हैं, सब खुशी का माहौल है। बच्चे देखो एक दूसरे को कितना हैंडशेक कर रहे हैं कि वाह, हम घूमने जा रहे हैं। सांसों पे ध्यान, चलते रहिए। आपने बैग पैक की है, आपकी डेट देखिए। वाह, आपका समय आया है, आज जाना है। आप फ्लाइट के लिए निकले हैं समय पे। वाह, पहुंच चुके हैं। आपका डेस्टिनेशन में भी जाने के लिए तैयार है। प्लेन में बैठ के आपको देखो, वाह, पानी, स्नैक्स, लंच, सब कुछ मिल रहा है। कितने अच्छे से आप पहुंच रहे हैं। सर्विस कितनी अच्छी मिली है आपको फ्लाइट में। अपनी जो जगह है आपने चूज की है, वहां पहुंच चुके हैं। वाह, आपको लेने कौन आया है? आप कौन से घर में वहां पे रहे हैं? आपने एडवांस में होटल बुक किया है? उस होटल को भी देखिए या उस घर को देखिए। वाह, कितने बढ़िया कमरे हैं, कितनी साफ सफाई है, कितने बड़े स्पेशियस बाथरूम है। स्पेशियस, वाह। बेड भी कितना बढ़िया है, डनलप। वाह, रोज हम कहाँ ना कहाँ घूमने जा रहे हैं। जो जो हमने डेस्टिनेशन लिखा है, जो जो जगहें चूज किए हैं, हम घूमने जा रहे हैं। बहुत सारे म्यूजियम, बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे मॉल, बड़े बड़े टावर, वहाँ की जो एरियाज हैं, सब जगह आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। जितना आप बोलते हैं, आप जॉय में है, खुशी में है, प्रेम में है। वाह, कितना ना मन आपका भर गया है खुशी से, अबंडन से। वाह, आपके साथ जो भी गए हैं सब खुश है, आपके स्पाउस, बच्चे, सब खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे भी आप शॉपिंग कर रहे हैं,
वाह। नोट देखिए, डॉलर्स आपके हाथ में है, डॉलर्स। कितना अच्छा महसूस हो रहा है डॉलर के ऊपर। किसकी फोटो है? नोट करिए। वाह। वहाँ के शॉल पहने हैं आपने, वहाँ की स्टाइल में आप चल रहे हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जोर जोर से हंस रहे हो। वाह, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। परमात्मा का शुक्रिया करें। वाह, मेरा सपने पूरे हो चुके हैं। धरती माँ का शुक्रिया करें। जिस भी जगह पे गए हैं, उस जगह के धरती माँ को नमन करें। आकाश पिता का धन्यवाद करें। जल देवता का धन्यवाद करें। आप कोई फाउंटेन, शॉवर, अगर वहां पे जो भी देखा आपने, बड़े बड़े वाटरफॉल्स, जल देवता का धन्यवाद करें। वायु देव का धन्यवाद करें। अग्नि माँ का धन्यवाद करें। वहां पे बर्फ है, बर्फ में आप खेले, गोला बना के एक दूसरे को फेंके, एंजॉय किया। धन्यवाद करें उस खुशी के क्षण को, इस वक्त को, इस समय को धन्यवाद करें। सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, सभी का धन्यवाद करें। आपने वहां पे कार ली है, जिन्होंने कार सोचा है, कार। वाह, कौन से कलर की कार, कौन सा लेबल है, कौन सी कंपनी, कौन से ड्राइवर के साथ में आपने देखा है? कौन ड्राइव कर रहा है? आपके स्पाउस ड्राइव कर रहे हैं, या आपने वो सारथी रखा हुआ है, ड्राइवर? और उस कार में क्या क्या है, फैसिलिटीज? वाह, सब देखे। आगे की मिरर, पीछे की मिरर, पार्किंग जोन के लिए लाइटिंग, जो भी आप देखना चाहते हैं उसको देख के क्लियरिटी के साथ यूनिवर्स को कहें आपको जो चाहिए। आपने बड़ा घर के लिए, बंगलो के लिए सपना देखा है, कौन से एरिया में, कैसे टाइप का बंगलो? गूगल सर्च करके आप अपने लिए आर्किटेक्ट का जैसा देख सकते हैं। किस टाइप का, कितने रूम्स हैं, कैसा फर्नीचर है, कैसे टाइल्स है रसोई घर में, आपका डाइनिंग रूम में क्या फर्नीचर है, आपके बेडरूम कितने हैं, बेडरूम का फर्नीचर क्या है, कौन से कलर की बेडशीट डाली है, उस घर को किसने बनाया है। हर एक मजदूर के लिए आप धन्यवाद करें। उसको जो सीमेंट लगी है, जो प्लास्टरिंग हुई है, कलर हुआ है, सबको धन्यवाद करें। उस कंपनियों को धन्यवाद करें जिन्होंने वो आपको पेंट बना के दी है। एशियन पेंट है, कौन सी पेंट है, उस पेंटिंग को धन्यवाद करिए, पेंटर को धन्यवाद करिए, कारपेंटर को धन्यवाद करिए। जैसे ट्रैवलिंग में जाते हैं तो पायलट को धन्यवाद, जो हमें सर्विस देते हैं उनको धन्यवाद। कार जिसने बनाई है, उस कार के
इंजन किसने बनाई है, उसका मॉडल किसने बनाया है, उसको धन्यवाद, वो कंपनी को धन्यवाद, वो इंजीनियर को धन्यवाद। जितना आप अबंडेंस में धन्यवाद करेंगे, उतना आपके पास प्रचुर मात्रा में वो चीजें चुंबक की तरह आपके पास आएगी। हम पहले से ही जब भी धन्यवाद के भाव में रहते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए हम उसे बहुत अपने पास चुंबक की तरह खींचते हैं। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए। अब जहाँ बैठे हैं उस चेयर को, सोफा को, बेड को फील करें। धन्यवाद के भाव से फील करें, महसूस करें। फैन की हवा को महसूस करें। आसपास में कुछ आवाजें हैं छोटी बड़ी, उसको महसूस करें। जागरूक अवस्था में आके दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पे रखिए। मेरे सपने सच हो गए हैं। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आंखों का धन्यवाद, मेरे इमेजिनेशन का धन्यवाद, मेरे मस्तक का धन्यवाद। वाह, मैं परम पिता परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ। परमात्मा ने प्रचुर मात्रा में मुझे हर सपने पूरे करने के लिए तथास्तु बोला है। उनकी एनर्जी महसूस करिए। धन्यवाद करें प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का, यूनिवर्स का। मैं बहुत ही शक्तिशाली परमात्मा की प्यारी संतान। अपने हृदय पे हाथ रखिए। महसूस करें प्रेम, करुणा, दया, श्रद्धा, सबूरी सब मुझ में कूट कूट के भरा है। धैर्य, सहनशीलता, बहुत कुछ है मेरे पास। परमात्मा का बड़ी देन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करें सभी को, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद इस मंच पे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। और हमारे लिए हमारे सपने साकार करने के लिए आपने इतना अच्छा गाइडेड मेडिटेशन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी। आप सभी में से एक जन को मैंने देखा। मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैंने देखा अजीता जी अपनी फैमिली के साथ जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो, मेरे सपनों में आप आए, मेरे ओह दैट्स इमेजिनेशन सो में आप आए। एक्साइटिंग। तो यूनिवर्स का ही एक सिग्नल है कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं आपके यस, द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा। थैंक यू, थैंक यू, मैं थैंक यू। जब भी कुछ बोल रही हूँ आप ही दिख रहे थे मुझे। हाँ, जैसे मुझे लगा आप जैसे बोल रहे थे वो जैसे मेरी मनचाही चीजें आप बोल रही थी। वाह, मुझे ऐसे कनेक्टिविटी हो गई। मैं सोच नहीं सकती, मैं सोच रही हूँ मुझे अजीता ही क्यों दिख रही है। कितनी कनेक्टिविटी, बाप रे, वाह। मैं तो ऐसे बैठ ही गई इधर। वाह, जैसे पूरा पूरा ऐसा मुझे दिख रहा था पूरा सीन, जैसे आप जैसे यूनिवर्स ही बोल रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ जैसे। मतलब वाह, प्रिया दीदी ने मेरे ड्रीम साकार किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके थैंक यू सर। सभी के सपने सच हो। एक दूसरे को आप मैजिक टेस्ट डालिए, सबके लिए, एक दूसरे के लिए। यस, सबके सपने सच हो, सबके वाह, सपने। वाह, सो नाइस। हेमा दीदी, आप कहाँ घूमने जाना सोचे थे?
थैंक मैं यू। आपके साथ हूँ। आ जाओ गुजरात। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने अपने सपने बनाए होंगे, तो आज रात को आप थोड़ा बहुत लिख के अगर सोएंगे तो आप तकिए के नीचे रख देना, तो आपके सपने 100%, 100 गुना बढ़ जाएंगे, वाह आपके वाह पास खींचे खींचे आएंगे। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हजी